और 1 सेकंड के इंटरवल में जितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आप सभी को ये याद है नहीं, इस क्वेश्चन को देखकर वीडियो बंद मत करना। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है शायद जिस पे तुमने कभी गौर नहीं किया होगा। 2006 आईआईटी में पूछा गया ये क्वेश्चन, वेव मोशन पे बेस्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और आज से पहले नहीं किया तो एंजॉय कीजिए, पहले किया है तो भी मेरी बात को सुन लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये दो वेव के इक्वेशन दिए हैं। ऑब्वियसली बोथ दी वेव्स आर ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन। दोनों वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आप देख सकते हैं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों वेव की स्पीड सेम है। ऑब्वियसली दोनों एक ही तरह के वेव हैं और एक ही मीडियम में चल रहे हैं, उनकी स्पीड सेम है। स्पीड इज ओमेगा अपॉन के। तो अगर ओमेगा बाई के आप निकालेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, राइट। ये दोनों वेव ओवरलैप होते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। ये दोनों वेव किसी पॉइंट पे ओवरलैप होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। ठीक, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स इज y1 प्लस y2 इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द टर्म y1 प्लस y2 इज 0 इन द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। पहले और दूसरे क्वेश्चन में बारीक सा फर्क है। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं है अगर आप सोचें। चलिए मैं पहला क्वेश्चन जल्दी से कर देता हूं क्योंकि वो आप सभी को तुरंत समझ में आ जाएगा। पर दूसरा क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है पहले से, इस पे गौर कीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है फिर से पूछ दें। इस अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पे एक बड़ा ही कोर अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है। इसको देखकर आई गेस कि सभी लोग लिख लेंगे कि पहले वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो नेचुरली इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए तो 50 हर्ट्ज है। सिमिलरली इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो 46 हर्ट्ज है। तो ये दोनों मोरलेस आइडेंटिकल वेव है, सेम एम्पलीट्यूड के हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा अंतर है, 4 हर्ट्ज का अंतर है। नेचुरली इनके ओवरलैप होने से बीट्स बनेगा, आप सभी ने पढ़ा है। और 1 सेकंड के इंटरवल में जितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आप सभी को ये याद है कि बीट फ्रीक्वेंसी इन दोनों फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है कि कितनी बार 1 सेकंड के इंटरवल में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो तो सीधे सीधे बीट फ्रीक्वेंसी सभी को याद है, याद करके गए हैं, इसलिए 4 हर्ट्ज लिख देंगे। 4 टाइम्स बिल्कुल सही आंसर। पर बच्चों के, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछ के, उनसे जब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर वो 4 बताते हैं। भाई इंटेंसिटी 1 सेकंड में 4 बार मैक्सिमम हुई, 4 बार मिनिमम भी हुई होगी, तो आंसर तो 4 ही होना चाहिए। आप कुछ देख रहे हैं गड़बड़? पॉज कर दीजिए वीडियो, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन में एक्चुअली इंटेंसिटी वर्ड का यूज ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है टर्म y1 प्लस y2 कितनी बार 0 होगा। जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा अंतर जब ओवरलैप होते हैं, जैसे इसी वेव के इक्वेशन को हम ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि दोनों वेव x इज इक्वल टू 0 पे ओवरलैप हो रहे हैं। यदि ये दो साउंड वेव हैं और मेरा जो कान है वो x इज इक्वल टू 0 पे है, तो x इज इक्वल टू 0 पे दोनों वेव के इक्वेशन में हम ये टर्म को ऐसे सिंपली हटा सकते हैं और ये सिंपली बन जाएगा y1 इज इक्वल टू a cos माइनस 100 पाई टी को मैं 100 पाई टी लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। cos माइनस थीटा इज cos थीटा और दूसरा है 92 पाई टी। तो x 0 पे दोनों वेव की इक्वेशन ये है और हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे दोनों वेव आकर ओवरलैप हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट
डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो सिंपल एडिशन से मिलता है आपको। इसमें cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाने से, फार्मूला मुझे याद है क्या, तो एक डिफरेंस वाला टर्म होगा तो cos 8 मतलब आई गेस 4 पाई t, एक ऐसा आ जाएगा, और एक cos, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो हो गया 96 पाई t। ठीक लिखा है मैंने? हाँ ठीक लिखा है। ऐसे दो टर्म आ गए। अब बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले भी किसी वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं कि मान लेते हैं ये एम्पलीट्यूड है, दो सिमिलर वेव्स, बस उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क है। ये जब ओवरलैप होते हैं, उनके ओवरलैप होने से हमें उन्हीं के जैसा एक वेव मिलता है। उन्हीं के जैसा वेव बोलने से मेरा मतलब है, एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, एक की 46 थी, जो रिजल्टेंट वेव बना उसकी फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज है। एक 46 था, एक 50 था, रिजल्टेंट वेव जो बना उसकी फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज है। तो ये दोनों कंपोनेंट वेव और रिजल्टेंट वेव दोनों की फ्रीक्वेंसी काफी सिमिलर है, मोर और लेस सेम है। ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स हैं, मगर हाई फ्रीक्वेंसी के होते 400, 402, 404 तो एक जैसा लगते हैं। ठीक है, यहाँ भी मोर और लेस सेम एक जैसे तरह के वेव हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। उनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। और इस सॉरी इस टर्म की फ्रीक्वेंसी को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी है 2। दैट मींस एम्पलीट्यूड को अगर मैं ग्राफ करूं टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड को ग्राफ करूं, ये इसको एम्पलीट्यूड ना बोल के चलिए मैथमेटिकली हम टर्म ए बोलते हैं, स्मॉल ए। स्मॉल ए को अगर मैं ग्राफ करूं 0 से 1 सेकंड के बीच में, तो कैसा होगा सोचिए। 0 से 1 सेकंड में ये एंगल 0 से भागता हुआ 4 पाई हो गया। 0 से भागता हुआ 4 पाई अगर हो गया तो कॉस कोसाइन है ना। तो ये जो ग्राफ है इसने 2 साइकिल पूरे कर लिए होंगे, ये एक साइकिल पूरा हो गया 2 पाई, इजंट इट। यहाँ पे एंगल इस टाइम पे एंगल 2 पाई है, टाइम की वैल्यू 0.5 है, और 1 सेकंड होते होते इसने 2 साइकिल पूरे कर दिए कोसाइन के ग्राफ। तो ये जो टर्म है ए, इसका ग्राफ ऐसा है। y का ग्राफ कैसा है टाइम के साथ? y एक टर्म है जिसको हम ऐसे सोच रहे हैं, यार इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, लेकिन ये जो टर्म है इसकी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज है, बस उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। इट मींस अगर सच में तुम y को ग्राफ करने जाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा कुछ बड़ा मुश्किल है बनाना, उतने सारे ऑसिलेशंस दिखाना मैंने, ये ऐसे समझना होगा आपको, बहुत मुश्किल है, देख रहे हैं आप बहुत मुश्किल है। इसका एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ ग्रेजुअली घटता जा रहा है। ये साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस है, ये साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस है। ये साइनोसॉइडल कोसाइन वाला टर्म जो दूसरा वाला टर्म है वो इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड फिर से ए हो गया, फिर घटने लगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0। देखिए एक्चुअली में जो y है उसकी फ्रीक्वेंसी है 48 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में 48 ऑसिलेशन, 48 ऑसिलेशन पूरे करने वाला है। ये बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बना, पर ये जो साइकिल्स हैं ये टोटल 48 साइकिल्स होने जा रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप y पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो पार्टिकल तो 48 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, पर वो पार्टिकल एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड से नहीं चल रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली बदलता है। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इस वक्त इस टाइम पे ये पार्टिकल बहुत कम एम्पलीट्यूड से चल रहा है, और इस टाइम पे यही पार्टिकल बड़े एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज है, पर सेकंड 48 साइकिल्स, पर अब बड़े एम्पलीट्यूड से चल रहा है। यहाँ पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से, अब उसका एम्पलीट्यूड और बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, पर फ्रीक्वेंसी हर वक्त सेम है 48 हर्ट्ज।
जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है उसमें ये नहीं पूछा गया कि इंटेंसिटी कितने बार मैक्स होगी। इंटेंसिटी उस समय इंटेंसिटी इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी यहां पे भी मैक्सिमम होगी, इस टाइम पे भी मैक्सिमम होगी, इस टाइम पे भी मैक्सिमम होगी, उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये टर्म वाई कुछ भी है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का किसी टाइम, वो कितनी दफा जीरो हुआ ये बताइए, 0 से 1 सेकेंड के बीच में। तो ये जो पीले पीले ग्राफ आपको दिख रहे हैं, जब जब ये यहां पे जीरो हुआ, ठीक है ना, तब तब ये टर्म जीरो हो गया। प्लस हो सकता है कि ये जीरो नहीं है, ये पीला वाला ग्राफ का वैल्यू कुछ है यहाँ पे इतनी, लेकिन इस टाइम पे ये जो व्हाइट वाला है, ये वाला टर्म जीरो है, तो भी ये प्रोडक्ट तो जीरो ही हो जाएगा। तो हमें अब मैथमेटिकली ये सोचना पड़ेगा कि ये टर्म 0 से 1 सेकंड में कितनी बार जीरो, वो आप सोच सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा। तो ये पहला टर्म जो है ये जीरो कब होगा, जब 4 पाई टी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी भाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, सॉरी 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसे नंबर्स, इजंट इट। इसके आगे लेना अलाउड नहीं है एक्चुअली। 9 पाई बाई 2 लेने से टी की वैल्यू जो है वो 1 सेकंड से बड़ी हो गई, 1 सेकंड होने से 4 पाई हो गई, ये 4 पाई से बड़ा हो गया, इसलिए यही वैल्यूज अलाउड है। तो किस टाइम पे, टाइम 1/8 सेकंड पे, 3/8 सेकंड पे, 5/8 सेकंड पे, 7/8 सेकंड पे, इन टाइम्स पे ये पहला वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो पहला टर्म जीरो होगा तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हमें ये देखना होगा कि ये दूसरा टर्म 0 से 1 सेकंड में कितनी बार जीरो होगा, ऐसे ही देखेंगे। तो दूसरे टर्म को देखेंगे तो 96 पाई टी, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही चलते चले जाइए, कहां तक जाएंगे देखिए। टी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब ये 191 पाई बाई 2 ठीक लिखा अगर मैंने तो, क्योंकि 192 ले लेंगे अगर, 193 अगला टर्म ले लेंगे, 1 मिनट के लिए 192 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 46, मतलब जो टी नहीं 192 अगर ले लेंगे तो ये 96, आई एम सो सॉरी, 96 हो जाएगा, मींस टी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 193 पाई बाई 2 इज नॉट अलाउड, 193 पाई बाई 2 का मतलब टी इज ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट अलाउड। तो नेचुरली टी इज इक्वल टू, आप पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 1/2 इंटू 96, 3/2 इंटू 96, इन टाइम की वैल्यूज पे, इन टाइम की वैल्यूज पे ये दूसरा वाला टर्म जीरो होगा। इसमें कितने टाइम्स हैं आप काउंट कीजिए, ये 1, 3, 5, 7 ऐसे चलेंगे और जाएंगे 191 तक। तो कितने टर्म हो गए, 192 मतलब हो गया 91 को काउंट कर लिया, आप ठीक से काउंट कर लीजिए, 96 हो गए, बिल्कुल ठीक 96 हो गए। 96 बार ये वाला टर्म जीरो होगा, 0 से 1 सेकंड। अब ये भी देखना होगा कि क्या इसमें जो टाइम है जैसे 1/8, क्या यहां भी तो नहीं है, तो उसको 2 बार तो नहीं काउंट करेंगे। आप गौर से देखेंगे तो इनमें से कोई भी टाइम यहां पे नहीं है, मतलब ये 4 बार इस टर्म के जीरो होने की वजह से जीरो होगा, 96 बार 4 बार इसकी वजह से और 96 बार इसकी वजह से, तो टोटल 100 टाइम्स जीरो होगा, 0 से 1 सेकंड। तो जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से रिपीट, उसमें इंटेंसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटेंसिटी कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, इस टाइम पे भी एम्पलीट्यूड बड़ा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इस टाइम पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इस टाइम पे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पर इंटेंसिटी नहीं, वाई कहाँ जीरो है, तो वाई तो कई जगहों पे जीरो है, ओवरऑल 100 टाइम्स जीरो है अगर आपने देखा 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस चीज का अच्छे से थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन दोबारा से भी पूछा जा सकता है, 2006 IIT का क्वेश्चन था।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन किसी और कॉन्सेप्ट के साथ।